पूरे मामले पर जावेद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया कि रवि भूषण कुमार और नागेश्वर कुमार और यूको बैंक के पूर्व कैशियर मुबारक हुसैन की मिलीभगत से एक बड़े घोटाले का इंकशाफ हुआ है। इन्होंने बिना बिडिंग के, बिना ऑक्शन के मकान पर कब्जा किया है, जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है। पहला सबूत यह है कि मोर्गेज में ज्वाइंट डीड पर लोन नहीं दिया जा सकता, इन्होंने लोन गलत दिया है। दूसरा ये कि बैंक स्वयं डीआरटी में जा चुकी है कोर्ट में 2019 में, जब 2019 में वो कोर्ट में जा चुकी और कोर्ट में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो मेरे हैं, वहां पर जमा है कोर्ट के अंदर। तो इन्होंने हाई कोर्ट में कैसे कह दिया कि हमने कम कर दिया, अभी ऑर्डर आया है उसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। दूसरा ये 4 तारीख को बिडिंग अमाउंट इन्होंने कहा कि हमने ई पोर्टल ऑनलाइन पे जमा किया है। बैंक से आरटीआई पूछने पर इन्होंने मुझे जवाब दिया कि ई विक्रय पोर्टल पे जमा किया गया है, और जो रसीद जमा किया इन लोगों ने, ये एक मैनुअल रसीद है, जिससे साफ जाहिर है कि इन लोगों ने एक बड़े घोटाला किया है। ये आप देख सकते हैं कि रसीद जो है मैनुअल है, मैनुअल रसीद है, जो एमएसटी के नाम से, एमएसटी की सिटी के नाम से चल रहा है, वो एक स्क्रैप कंपनी है। एक चीज, मैनुअल रसीद क्यों जमा होगी? जब ऑनलाइन आपने किया है तो कंप्यूटराइज स्लिप आएगी। दूसरा ये कि जो अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए 8 तारीख को बैंक ने 8 तारीख को दिया है, 7 तारीख को ऑक्शन खत्म हो चुका है, और 8 तारीख को ये दे रहे हैं कि आप जो है पैसा जमा कीजिए इस अकाउंट में। 2 अकाउंट है, उसमें 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ है उस दोनों अकाउंट में। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब ये दे रहे हैं, ये डीआरटी में जमा किया इन्होंने कि फोटोकॉपी ऑफ द ऑनलाइन रियल टाइम बिडिंग, यानी 7 तारीख को बिडिंग हुई है, 8 तारीख तो नहीं हुई है, तो ये 8 तारीख को लेटर कैसे निकालेंगे जब 7 तारीख को बिडिंग हो चुकी है? तो और 8 तारीख को जिस यूडी पर देते हैं उस यूडी नंबर पे इनकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हमने उस यूडी भी निकाला है, उसका नंबर जो है वो कहीं पर भी रिकॉर्ड में नजर नहीं आ रहा है कि ये इन्होंने जमा किया है। देखिए ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। पूरे ऑनलाइन बिडिंग में इनका रिकॉर्ड कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने पैसा जमा, ये इनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई है। ये क्लियर कट है कि इन्होंने डायरेक्ट पैसा दे करके डायरेक्ट सेटिंग किया है, और इसमें हाई कोर्ट को भी चीट कर दिया। हाई कोर्ट को नहीं बताया कि हम केस किए हुए डीआरटी में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं बताया कि हाई कोर्ट में हम कह चुके हैं कि 27/10 को पेशन दे चुके हैं, और हाई कोर्ट जो जीपी साहब हैं, जीपी साहब के घर पे जाकर के एक पुलिस वाले और शाहबाज हुसैन दोनों मिलकर के इनायत कोहली में शकील के यहां डील हुआ, और वहीं से वो जीपी साहब ने वो ऑर्डर निकाला, जो कि वो लिख रहे हैं कि हाई कोर्ट कह रहा है कि नो इंटरफेयर वांटेड बाय दिस कोर्ट, देन हाउ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटर्ड इन दिस मैटर। 1 साल के बाद पेशन हो रहा है, 27/10 को कहानी खत्म हो चुकी है हाई कोर्ट के अंदर, तो 28/9 को क्या हुआ? और इन्होंने कहा कि प्रशासन ने कब्जा दिया, ना बैंक को कब्जा मिला 28/9 को, चूंकि 27 तारीख का तो कब्जा दिखा दे रहा है, 28 को कहीं पर बैंक का कब्जा नजर नहीं आ रहा है। जब हमने आरटीआई से मांगा तो किसी ने भी नहीं दिखाया। पहले तो इन्होंने कहा कि पुलिस से कब्जा दिया प्रशासन, अब आज के डेट में 91/24 एसएचओ रामपुर और एडिशनल एसडीओ पर भी सीजीएम कोर्ट में मुकदमा हो चुका है, और तमाम इनके अधिकारियों पर, ये जो सज्जाद हुसैन से लेकर जो घुसे 28 को, उन पर भी डकैती मुकदमा हो चुका है, केस हो चुका है, सीजीएम कोर्ट में इन लोग हाजिर हो चुके हैं। तो हमारा कहना है कि आज पंजाब नेशनल बैंक, और ये चूंकि मुबारक हुसैन डे 1, आप देखिएगा ये आदमी बहुत फ्रॉड है, ये यूको बैंक के अंदर भी बहुत बड़ा फ्रॉडिंग किया है, कई लोगों के साथ फ्रॉडिंग किया है। तो ऐसे आदमी तमाम चीज को लॉ एंड ऑर्डर खत्म करके आगे बढ़े, ये बड़ी बुरी चीज है। इतना बड़ा चीज कि किसी के ऑक्शन नहीं हो, पैसा जमा नहीं हो, बिडिंग में पैसा जमा नहीं हो, और ऑक्शन भी नहीं हो रहा, और प्रॉपर्टी को कहा जा रहा है कि ऑक्शन हो गया। ये तमाम सबूत हमारे पास हैं, जब अगर उनको दिक्कत हो तो वो लीगल कोर्ट में जा सकते हैं। मैं तमाम सबूत लेकर तैयार हूं कोर्ट के अंदर। अगर उनको लगता है कि ऑक्शन किया पंजाब नेशनल बैंक ने, अगर 4 तारीख को पैसा जमा किया गया है, तो वो मेरे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करें, हम कोर्ट का सामना तय करने को तैयार है। मोटेशन इनका रद्द हो चुका है, इन्होंने मोटेशन के लिए अप्लाई किया था वहां। अच्छा, आप एक चीज और देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इनके हेड ऑफिस को हमने लिखा था, तो इन्होंने हेड ऑफिस को लिखा कि मैंने सिर्फ एक पूरी डीड और एक पाई मोर्गेज किया है, ये अपने हेड ऑफिस को लिख रहे हैं।
और जबकि मंसूर हसन खान का एरिया दोनों डीड मिला के 1280 स्क्वायर फीट होता है और 723 मेरा होता है, दोनों मिला के 2003 होता है, तो 1431 कैसे आप देंगे? और प्लस ये कि जब पार्टीशन सूट फाइल है, हाईकोर्ट में कह चुका बैंक सेकंड बार में कि हम पार्टीशन सूट फाइल है, डीआरटी में कह रहा पार्टीशन सूट फाइल है, तो सब फाइल होने के बावजूद भी सेकंड पोजीशन क्यों लिया आपने? आखिर इतनी जल्दी क्या थी आपको? अगर आप जेन्युइन थे और सज्जाद अगर जेन्युइन था और इसने कभी विरोध नहीं किया कि हाईकोर्ट में ये बैंक ने गलत किया है, कभी विरोध नहीं किया कि बैंक ने कहा कि 27/10 को पेंशन हम दे चुके हैं, तो फिर ये दोबारा पेंशन 28/9 को क्यों? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या पैरेलल कोर्ट चलाएंगे? क्या हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? इनको पावर ही नहीं है। सरफेसी एक्ट में सेक्शन 14 में इनको पावर ही नहीं कि दोबारा पेंशन दिलावे, रिव्यू करने का पावर नहीं। पेंशन तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके का खेल जो हुआ है वो इलीगल है और एक पूरा स्कैम चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि हम हाईकोर्ट में जाकर के इस पूरे प्रक्रिया पर जांच की मांग करेंगे कि इसकी पूरी जांच कराई जाए। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक को अगर ताकत है और मुबारक हुसैन को भी ताकत है तो इस पूरी बिडिंग और ऑक्शन के प्रोसेस को सामने लावे ताकि पता चल जाएगा। अगर कोई हमने गलत बात की तो मुकदमा भी कर सकता है वो दोनों। हम दोनों को अधिकार देते हैं कि आप कोर्ट में आइए, तमाम डॉक्यूमेंट्स को लाइए। हम चैलेंज करते हैं कि ये ना ऑक्शन हुआ है ना ये बिडिंग में पैसा जमा किया है, इस सब फॉल्स पेपर जमा करके हर कोर्ट को मिसगाइड कर रहा है ये लोग। हमारा कहना है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है घोटाला, इसको आपके बीच में, जनता के बीच में हमने रख दिया। बाकी 28 तारीख को जो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ये घुसे हैं, जिसको ये कह रहे हैं प्रशासन ने दिया है, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा एसएचओ रामपुर ने किया है, फर्जी मुकदमा कराया गया मेरे ऊपर ताकि ये बोल नहीं सके, उनके विरुद्ध हमने सीजेएम कोर्ट में केस कर दिया है एडिशनल एसडीओ और एसएचओ के खिलाफ कि मेरा ताला तोड़ के आपने पैसा कैसे दिया, किस आधार पे। और बैंक कहीं कोने को तैयार नहीं है। ये अंडर कस्टडी कैसे भेज दिया इन्होंने, खत्म कर दिया इसको। डीआरटी में जमा है प्रॉपर्टी, ये देखिए प्रॉपर्टी डीआरटी से हम लाया पेपर, डीआरटी कोर्ट से। तो डीआरटी में जमा है कोर्ट में, तो बाहर हाईकोर्ट में कैसे कर दिया, कम कर दिया आपने? अभी नया ऑर्डर है, 23 में ऑर्डर आ रहा है। तो ये खिलवाड़ करके रख दिया ना पूरे को। ये तो बैंक एकदम बिल्कुल एक मतलब समझिए कि माफिया बनी हुई, लैंड माफिया, कि जिसकी चाहो जमीन रख लो, जिसकी चाहो रख लो। तो ये सिचुएशन अभी बना हुआ शहर के अंदर कि पीएनबी एक बड़े माफिया की शक्ल में आ रही है। आप समझ सकते हैं क्या हालत है अभी। अगर इनको जमा किया पैसा तो दिखा दें लोग, क्या दिक्कत है? हम तो चैलेंज कर रहे हैं, ऑक्शन को दिखा दें और जो पैसा जमा किया वो दिखा दें। एमएसटीसी में क्यों जमा करेंगे? ये दे रहा 20 लाख 25,000 और 60,75,000, तो वो पैसा जमा नहीं है क्यों? एक 12,15,000 मंसूर हसन खान के अकाउंट में जमा है, 60,25,000 दूसरे अकाउंट में जमा किया आपने। तो आखिर जिस अकाउंट को दिया उसमें क्यों जमा नहीं किया? अपने आप में शक किया आ जाता है। के सामने जो बैंक ने अकाउंट दिया है उसमें 1 रुपया जमा नहीं किया इन्होंने। देखिए ना, ये 60, ये दोनों नंबर है, देख लीजिए, दोनों नंबर है, इसमें 1 रुपया जमा नहीं है। नीचे दोनों अकाउंट दिया गया, 1 रुपया इसमें जमा नहीं है।